देखिए दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने ईवी पे एक बहुत बड़ी नई ड्राफ्ट पॉलिसी निकाली है, जो कि 2026 से 2030 तक एप्लीकेबल होगी। ये पॉलिसी जो है गेम चेंजर होने की संभावना रखती है। और ये सिर्फ पॉल्यूशन हटाने के लिए नहीं है, बल्कि इसकी वजह से डिमांड में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी होगी। देयर विल बी इमीडिएट राइज इन द डिमांड एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल नॉट ओनली फॉर द ईवी इंडस्ट्री, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल जो भी हमारे स्टॉक के इन्वेस्टर्स हैं, और स्टॉक के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसीलिए ये वीडियो है, इसको ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बड़ी सी अनाउंसमेंट है उसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि ये पॉलिसी कहती क्या है। इसको मैं 2-4 बुलेट पॉइंट्स में बताऊंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहेगी। राइट, जो दिल्ली की 2026-2030 की ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी है, उसमें एक मैसिव शिफ्ट जो है सिग्नल कर रहा है। राइट, इसके जो मेन हाइलाइट्स हैं, पहला हाईलाइट तो ये है कि 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन का वेवर होगा जो भी अगर ईवी गाड़ियां खरीदेंगे। राइट, दूसरा क्या होगा कि पेट्रोल टू व्हीलर पे बैन इंपोज किया जाएगा। राइट, और ये जो बैन इंपोज करने की संभावना है, ये 2028 में गवर्नमेंट करना चाहती है। ईवी एडॉप्शन का जो टारगेट है वो करीब 80% है 2030 तक, जो भी अर्बन पुश के नाम से सिग्नल किया गया है। और चौथी चीज क्या किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रा का एक्सपेंशन होगा और बैटरी इकोसिस्टम को डेवलप किया जाएगा। सो ये मेन हाइलाइट्स हैं किसी भी पॉलिसी के, और ये बहुत सिग्निफिकेंस रखते हैं। राइट, सो ये पॉलिसी सिर्फ कार के लिए नहीं है, ये पूरी मोबिलिटी सिस्टम के लिए है। और ये जो है पूरी मोबिलिटी सिस्टम को चेंज कर रही है। राइट, देखिए, पहले मैं आपको टू व्हीलर्स के बारे में समझाने की कोशिश देखिए, मैं पहले आपको टू व्हीलर्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा। दैट विल बी द बिगेस्ट इम्पैक्ट। जो परचेज इंसेंटिव्स हैं जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, वो करीब 15,000 से 30,000 की रेंज में एक्सपेक्टेड है। राइट, सो जो कि एक सब्सटैंशियल अमाउंट है। राइट, और जो पुराने पेट्रोल व्हीकल्स हैं उनके लिए भी जो स्क्रैपेज इंसेंटिव्स की उसमें जो है प्रोविजंस किया जा रहा है। राइट, और तीसरी क्या है, पेट्रोल टू व्हीलर को फेज आउट करने का प्रपोजल है 2028 तक। राइट, सो रियलिटी क्या है, अगर इसकी रियलिटी समझे टू व्हीलर्स के बारे में, तो इंडिया की जो ईवी टू व्हीलर्स का जो अभी पेनिट्रेशन है वो करीब 5 से 6% है। राइट, और जो 2030 तक एक्सपेक्टेड है वो करीब 25 से 30% एक्सपेक्टेड है। राइट, सो ये सेगमेंट सबसे ज्यादा फास्ट ग्रो करेगा। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये सबसे बिगेस्ट इंपैक्ट जो आएगा वो टू व्हीलर से आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है थ्री व्हीलर्स। थ्री व्हीलर्स जो है गेम चेंजर साबित होगा। ठीक है, गेम चेंजर मैं क्यों कह रहा हूं, ये जब मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा तो उससे आपको ये बात समझ में आएगी। पहली बात जो है कि थ्री व्हीलर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सिडीज देने की प्रोविजन है और फाइनेंसिंग सपोर्ट करने की बात कर रही है ये पॉलिसी। राइट, दूसरी बात क्या कर रही है, कमर्शियल फ्लीट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन पुश करने की कोशिश कर रही है। जितने भी कमर्शियल फ्लीट है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन को पुश करने की कोशिश कर रही है ये पॉलिसी। और तीसरी क्या चीज है कि एक मैंडेटरी ईवी ट्रांजिशन लाइकली है फेजेस में, जिसमें कि कहने का मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जो पेट्रोल और डीजल वाली अगर कोई टू व्हीलर्स हैं, थ्री व्हीलर्स हैं सॉरी, उनको भी धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो थ्री व्हीलर्स हैं, जो पेट्रोल डीजल हैं, वो भी धीरे धीरे फेज आउट हो जाएंगे। राइट, सो अब जब रियलिटी की बात करें कि अभी जो थ्री व्हीलर सेगमेंट है उसमें क्या ईवी पेनिट्रेशन है, तो ईवी पेनिट्रेशन जो थ्री व्हीलर में है वो करीब 50% है। राइट, और ये एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट अमाउंट है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर, मैं दोबारा बोलता हूं, इंडिया इज द वर्ल्ड लीडर इन ईवी एज फार एज ऑटो रिक्शा इज कंसर्न। है ना इंटरेस्टिंग बात। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिक बसेस पे। इलेक्ट्रिक बसेस में गवर्नमेंट जो है एक बड़ा इम्पैक्ट करने जा रही है, ह्यूज स्केल इम्पैक्ट पॉसिबल है। राइट, पहली बात है कि गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम्स हैं वो सारे ड्राफ्ट पॉलिसी में लिस्टेड हैं। राइट, और एक वायबिलिटी गैप को स्टडी किया जा रहा है और वायबिलिटी गैप की फंडिंग की जाएगी। राइट, जिसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सब्सिडी सपोर्ट दिया जाएगा। राइट, तीसरा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन करने की
बात कही जा रही है, राइट। अब जब ये सारी बातें कही जा रही तो इसका रियलिटी में अभी सिचुएशन क्या है उसको भी समझना जरूरी है। तो अब काफ़ी करीब हजारों बस ई बसेस हो गए हैं दिल्ली में। पहला डेवलपमेंट तो ये है। दूसरा क्या है, इंडिया जो एम कर रहा है वो एम कर रहा है कि 50,000 प्लस ई बसेस नेशन वाइड जो है आने वाले सालों में वो इलेक्ट्रिक बसेस होंगी। सो ये एक लॉन्ग टर्म डिमांड इंजन की तरह से आपको मतलब एक अपॉर्चुनिटी जो है दिखाई देती है। अब मैं जो है इंडिया की जो ईवी ग्रोथ है उसका डेटा आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिससे कि आपको एक डेटा ड्रिवन स्टोरी पता चले, राइट। सो इंडिया की जो ईवी स्टोरीज है वो अब शुरू हो चुकी है, राइट। जो हमारी ईवी सेल्स है उसका CAGR जो है करीब 40 से 50% है पिछले 3 सालों में। सबसे बड़ी बात है ईवी सेल्स जो है पिछले 3 सालों से इट इज ग्रोइंग बाय 40 to 50% ईयर ओवर ईयर। सो दैट इज वन बिग डेवलपमेंट। जो टोटल ईवी ईवीज अभी तक बिक चुकी हैं वो करीब 1.5 मिलियन है एनुअली, राइट। और इन सब चीजों में टू व्हीलर जो है डोमिनेट करता है, राइट, जिसका जो है 60 से 70% जो है शेयर है, राइट। और ये इसका डेटा है, राइट। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूँ जिससे कि आपको और बढ़िया आइडिया लगे। तो मैं एक पेनिट्रेशन स्नैपशॉट बताता हूँ आपको जिससे कि आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया लगे। तो टू व्हीलर जो सेगमेंट है उसमें जो अभी की ईवी पेनिट्रेशन है करीब 5 से 6% है, जैसे मैंने पहले भी बताया, राइट। और जो फ्यूचर पोटेंशियल है करीब 25 से 30% है, राइट। जहां तक थ्री व्हीलर्स की बात है उसमें अभी जो ईवी पेनिट्रेशन है वो करीब 50% है, जैसे मैंने पहले भी बताया। और इसमें जो फ्यूचर पोटेंशियल है करीब 80 से 90% का है, राइट। तीसरा क्या है, कार्स में जो ईवी पेनिट्रेशन है बहुत ही कम है, जो कि 2 से 3% है। और इसमें जो पोटेंशियल दिखती है वो 15 से 20% की दिखती है फ्यूचर पोटेंशियल, राइट। और जब बसेस की बात करें तो अभी 5% से कम है और फ्यूचर में ये एक मैसिव स्केल अप के ऊपर स्केल अप दिखता है। सो मतलब ये सारी डेटा का मतलब ये है कि ये एक सिर्फ ये एक बिगनिंग है। तो अगर ये बिगनिंग है और इसी समय अगर इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम सजग रहें और इसमें हम कुछ इन्वेस्टमेंट करें तो एक समझदारी की बात होगी, क्योंकि फिर कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा और हमें ज़्यादा जो है इस पर बेनिफिट मिलने का चांसेस है। जैसे मैंने बताया, जो डेटा बताया उसके हिसाब से एक मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखती है। ये पांच बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखती है अपार्ट फ्रॉम डेटा। पहली बात तो है कि एक फोर्स्ड डिमांड क्रिएट किया जा रहा है, राइट। सो ये नेचुरल एडॉप्शन नहीं है, करेक्ट। और ये पॉलिसी ड्रिवन एक्सप्लोजन होगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा जो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम होगा, राइट। और इसके लिए लाखों जो है चार्जर्स की जरूरत होगी, जो तो एक बहुत बड़ी नई इंडस्ट्री बन जाएगी, राइट। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि बैटरी इकोनॉमी एक्सप्लोजन होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा कि लिथियम आयन का डिमांड जो है वो सर्ज होगा, राइट। काफी ज्यादा उसमें स्पाइक आएगा क्योंकि बैटरी ही अब जो है नया ऑयल हो गया है, राइट। और चौथी इंपॉर्टेंट ट्रिगर जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग पुश, राइट। सो लोकल प्रोडक्शन बढ़ेंगी, PLI स्कीम्स बढ़ेंगी और ये सारी चीजें होंगी। सो इन चारों पॉइंट्स को अगर आप नजरअंदाज ना करें और इस पर ध्यान दें तो ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी दिखती है। अब कोई बोलेगा भाई इतनी सारी बातें करनी, लेकिन स्टॉक मार्केट वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है ये तो बताया ही नहीं। ये बताना तो बहुत जरूरी है, राइट। सो चलिए मैं बताता हूं। तो पहली बात तो है ईवी मेकर्स जो भी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, राइट। चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो कार्स हो, राइट। सो जो भी इसमें लीडर्स हैं वहां पे एक क्लियरली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नजर आती है। दूसरी क्या है, बैटरी इकोसिस्टम। बैटरी इकोसिस्टम में क्या आ गए, केमिकल्स हो गए, स्टोरेज प्लेयर्स हो गए। तो जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो बैटरी इकोसिस्टम में काम करती हैं वो भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। तीसरा क्या हो गया, चार्जिंग इंफ्रा के जो भी कंपनीज जो हैं चार्जिंग इंफ्रा पे काम करती हैं वो भी एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। इसमें पावर भी आ गया, इंफ्रा कंपनीज आ गई, ये सारी कंपनीज आ गई। और चौथा क्या हो गया, ऑटो एंसिलरीज हो गए। तो ऑटो एंसिलरीज क्या हो गए, मोटर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ये ऑटो एंसिलरीज हो गए।
तो ये 4 सेगमेंट्स में जो भी आपके लीडर्स दिखते हैं इन पर्टिकुलर सेगमेंट्स में, तो उस पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली दिखती है और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के इकोसिस्टम इस पे बेट लगा सकते हैं। यहाँ तक की बात है, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बोला कि ये एक बहुत बड़ी एक मैसिव हेडरूम है, राइट, और अपॉर्चुनिटी है, और ये तो ईवी की सिर्फ बिगनिंग है, राइट। अब इन्वेस्टर होने के नाते लोग ये भी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है और दूसरा देखते हैं कि रिस्क क्या है। तो रिस्क में जो है ये कह सकते हैं कि ये पॉलिसी जो है अभी एक ड्राफ्ट स्टेज पे है, राइट। सो 1% प्रोबेबिलिटी है कि पॉलिसी ना इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट, हाई कंपटीशन हो सकता है, और वैल्यूएशंस जो हैं ऑलरेडी जो है स्ट्रेस्ड है, राइट। ये 4 चीज़ें जो है नज़र आती हैं एज फार एज रिस्क, बट स्टोरी तो स्ट्रांग है, राइट। और अगर हमारी एंट्री स्मार्ट हो तो अपॉर्चुनिटी क्लियरली मैसिव है, राइट। सो देखिए अंत में तो मैं यही बोलूंगा कि हर बड़ा वेल्थ क्रिएशन, राइट, एक मेगा ट्रेंड से ही आता है, राइट। वेल्थ क्रिएशन ऐसे तो आता नहीं, और थोड़ा पेशेंस तो दिखाना ही पड़ता है। सो वेल्थ क्रिएशन जो है ऐसे ही आता है। एग्जाम्पल के लिए आईटी हो गया, टेलीकॉम हो गया, फार्मा हो गया, इन सब में भी ऐसे ही हुआ था, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो ईवी ही है, राइट। क्लियरली क्लीन मोबिलिटी और ईवी रेवोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ी मैसिव अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोस डाल चुका हूं, और मैं पिछले 2 साल से डाल रहा हूं। आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिए, बिकॉज देन यूल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स एंड अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी विच इज देयर एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इट। तो एक सिंपल सी बात है, क्या आप इस ईवी रेवोल्यूशन का हिस्सा होना चाहते हैं या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्कार।